चलिए जी, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन की 1 बजे से हो रही है। तो क्या करें भाई, नेटवर्क इशू आ रहा है। आज की जो वीडियो मैंने 2 बार अपलोड की, तब जाके तीसरी बार बड़ी मुश्किल से अपलोड हुई। चलिए क्या करें, पहाड़ों में है तो थोड़ा बहुत परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। हालांकि दिल्ली में था तो वहाँ नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वीडियो तुरंत 5-5 मिनट में अपलोड हो रही थी, वो भी 4K में। लेकिन यहाँ 1.5 GB अपलोड करने में भी 2-2, 3-3 घंटे लग रहे हैं। चलिए, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। आज लगभग वीडियो तब शुरू हो रहा है जब हमारे घर से धूप चले जाने वाली है। लेकिन चलिए क्या करें, समय के अनुसार चलना पड़ता है। आज ऐसी परिस्थिति है। बाकी ठीक सबसे पहले आपको मैं दर्शन कराता हूँ अपनी माँ दुर्गा के मंदिर के। कितना खूबसूरत मंदिर दिखाई दे रहा है हमारे गाँव में माँ दुर्गा का। और बाकी हिमालय की बात की जाए तो हिमालय अभी सुखालय में ही तब्दील हो रखा है। बस मैं यही सोच रहा हूँ कि कब वहाँ बर्फबारी हो, क्योंकि बादल तो वहाँ घिर रखे हैं लेकिन अभी तक बारिश नहीं हो पा रही है। गुड आफ्टरनून बापे। आफ्टरनून, हाउ आर यू बेटा? फाइन बापे, फाइन। और आज तो बहुत लेट में बन रहा है वीडियो, बहुत लेट में चल रहा है। पता है आज पिताजी बोल रहे सुबह से यार वीडियो नहीं आई, तेरी वीडियो नहीं आई। पिताजी को पता है, मैंने रात अपलोड लगा दी थी वीडियो, लेकिन नहीं हुई। सुबह फिर लगाए, नहीं हुई। प्रॉब्लम है, लाइट की भी प्रॉब्लम है, हर चीज की प्रॉब्लम चल रही है आजकल यहाँ पर। देखिए जी, दिल्ली में हर चीज आपको सुविधा तो मिल रही थी, लेकिन बस वो कि मन नहीं लग रहा था वहाँ। मन तो इन्हीं पहाड़ों में लग रहा है, इन वादियों में जो है। लेकिन बस ये कि अब इन वादियों के साथ जो सुख है ना, तो थोड़ा बहुत दुख भी झेलना पड़ेगा। क्यों बापे? बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो लेट में जरूर आएगी आजकल, लेकिन भरपूर प्यार देना आप लोग जैसे आप दे रहे हैं। आएगी, पक्की आएगी। हाँ, और आप लोगों के प्यार के साथ आएगी। बिल्कुल। बहुत अच्छा। मैं सच बता रहा हूँ, वीडियो अपलोड करने से पहले मेरे को यही टेंशन होती है यार, आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे मेरी वीडियो का, कर रहे होंगे। लेकिन क्या करूँ मैं, अगर मेरे हाथ में कोई ऐसी पावर होती ना तो तुरंत अपलोड करता। तुरंत। क्या करें, कोई मतलब ही नहीं था इतनी लेट होने का, लेकिन करें क्या। है? अब जो है, जब लाइट ही नहीं है, जब नेटवर्क ही नहीं है, पिताजी की दाढ़ी भी सफेद होने लगी भाई, सफेद होने वाली है ना। लेकिन इन लाइट वालों को शर्म नहीं आ रही। बोलते बोलते हमारी दाढ़ी सफेद हो गई और सफेद होने वाली है। टेंशन का टेंशन दे रहे हैं लाइट वाले, मानते नहीं बिल्कुल। सही बात, सही बात। क्या करें, चलो झेलना पड़ेगा साहब। और ठीक यहाँ की बात की जाए तो देखिए, हमारा शेरू पहले की तरह हमेशा सो रखा है, कोई दिक्कत नहीं। और आज सबसे बड़ी बात है कि मिर्च के जितने भी पौधे सबके ऊपर सो रखा भाई। शेरू कोई फर्क नहीं, नहीं सो जा। अरे गलती हो गई, सो जा। और यहाँ की बात की जाए तो माँ जी बैठ रखी है दादी के साथ, यानी कि सासू बुआरी आज इकट्ठे बैठ रखे हैं। ठीक गौशाला की बात की जाए तो यहाँ पर मधुली और बिंदु सुबह से धूप सेक रहे हैं, तो हमारी गौशाला में भी धूप जाने वाली है। हाँ जी, हेलो, ठीक हो? चलो बढ़िया बढ़िया। तो बाकी भाई यहाँ से सुबह से इतने सारे बर्तन के चट्टे लगा रखे हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आजकल हमने घर में काम लगा रखा है। पेंट का काम तो हो गया, लेकिन उधर के साइड जो खेत है उसको बराबर करने का काम चल रहा है। तो उस वजह से मिस्त्री लोग भी लगे, तो सबके लिए खाना बनाया जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ इतने सारे बर्तन धुलने के लिए रखे हुए हैं। तो दरअसल क्या हो रहा था कि ये जो हमारा सगवाड़ा है बहुत ऊंचा हो रहा था, तो माँ ने बोले इसको बराबर कर दो ताकि इस चौक के लेवल पे आ जाए। तो बाकी भाई साहब लोग लगे हैं यहाँ काम पे। तो भाई जी कब तक हो गए? 2-3 दिन में हो जाएगा। चलो बढ़िया बढ़िया भाई जी, बढ़िया है। बाकी सगवाड़े से जैसी जैसी मिट्टी हटा रहे हैं, वैसी वहाँ से ये पेड़ भी निकला, वैसी जड़ सहित निकाल रखा है। तो इसको थोड़ी देर में हम उस वाले सगोड़े में लगा देंगे। बाकी यहाँ 3 सुपे जिसपे अनीता ने कल पेंट कर रखा है, तो उनको भी सुखाने डाल रखा है ताकि पेंट पूरी तरीके से सूख जाए। बाकी देखिए जी, पेंट करने के बाद भाई मकान की चमक डबल हो चुकी है। तो बाकी माँ ने सबको खाना खिला दिया और अब बर्तन धुलने पे लग गए माँ। तो माँ कैसा लग रहा मैं आ गया घर है? तो माँ काफी खुश हो रही है जब से मैं आया। तो हमेशा फोन पे रोती रहती थी और ऊपर से बोलती मेरे को भूख ही नहीं लग रही। तो कल कितनी रोटी खाई? अरे वाह वाह वाह। तो चलिए जी, माँ भी काफी खुश हो रही। बाकी बापे की भूख भी खुल गई, भयंकर है। हो गई थी बहुत ज्यादा। अच्छा, तो पहले मेरा खाना कम हो गया। चलो ठीक है, सही है। अभी नहीं आता तो और कम हो रहा था। ओह, पतला होने जा रहा था। थोड़ा और लेट में आ रहा था मैंने। चलो बढ़िया। तो देखिए जी, वैसे तो ये शेरू का पेटेंट दोस्त है, लेकिन शेरू नहीं चाहता कि हमारे घर में आए। हाँ, जैसे ही शेरू घर से बाहर चले जाता तो उसके बाद शेरू उसके साथ घूमता है, लेकिन जैसे वो हमारे घर में आता तो शेरू उसको भगा देता अपने घर से। तो ऐसे दोस्त भी नहीं होने चाहिए यार, मतलब की दोस्ती है भाई, कुत्तों की भी है। तो सगौड़ा तोड़ने से एक घाटा तो हमारा हो गया है कि जो माँ ने इस बार जो मिर्च की क्यारी बो रखी थी, बहुत मेहनत कर रही थी, वो थोड़ा बर्बाद हो गई है। सारी मिर्च उखाड़नी पड़ रही है वहाँ से, लेकिन थोड़ा बहुत जो उसमें मिर्च लगी हुई उसको निकाल रहे हैं सब लोग। तो भाई यहाँ धूप चले गए, लेकिन माँ के बर्तन अभी तक नहीं धुले। माँ कब तक धुलेंगे बर्तन? तो दरअसल बर्तन की जो लाइन है बहुत ज्यादा है, तो
तो ये लगभग पूरे घर के बर्तन है भाई ये। और वहाँ से बिंदु भी माँ को देख रहा आराम से। अब इनको भी अंदर बांधने का टाइम होने वाला है। तो अभी बात की जाए तो शेरू अपने दोस्त के साथ रास्ते पे ही बैठ गया है और काफी दिन हो गए तो मैंने अपने धनु को स्टार्ट भी नहीं किया है। तो देखता हूँ थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अगर उसको स्टार्ट नहीं करूँ तो उसका इंजन सीज हो जाएगा। और बहुत मिस कर रहा था मैं अपनी धनु को वहाँ दिल्ली में। और घर में जब पेंट कराए तो सारी बाल्टी उन्होंने खराब कर दी यहाँ। और वो बाल्टी पे बाल्टी मांगते रहे और घर वाले बाल्टी देते रहे। आज सारी बाल्टी खत्म हो गई, जबकि यहाँ बाल्टी की कमी पड़ गई। अब तो चलिए जी फाइनली हमारे घर से धूप चले गई। और बाकी सामने पे देखिए दादी भी गाँव की तरफ धूप सेकने चले गई है। तो हमारे घर में लगभग 2:15 बजे तक धूप चले जाती है। हालांकि आती भी सुबह है 8 बजे, लेकिन जाती भी फिर जल्दी है। तो बाकी यहाँ की बात किया, यहाँ पे पिताजी बैठ रखे हैं और हमारे भाई श्री बैठ रखे हैं यहाँ पे। हाँ जी भाई साहब, कैसी है तबियत? ठीक है, चलो बढ़िया। बाकी यहाँ नजर पड़ रही है, यहाँ मिस्त्री लोग भी आराम कर रहे हैं। खा लिया खाना पीना? चलो ठीक है ठीक है ठीक। और बाकी भाई साहब की बात किया है तो भाई साहब यही ठेकेदार है इस काम के। और इन्होंने काली थैली पे ला रखा खाना। खाना है खाना, घबराओ मत। तो जैसे ही मैंने काली थैली बोला थोड़ा भाई साहब शौक हो गए, लेकिन उसके बाद मैंने बोला खाना खा रहे हैं उसमें। चलिए फिर वो शांत हो गए एकदम। बाकी भाई अपने गांव में आने के बाद सच बताऊं तो जो मेरा खून है डबल हो गया है। इन हसीन वादियों को देखने का मन कर रहा था। तो मैं क्या कर रहा था, जब मैं दिल्ली में था तो मैं अपने पुराने ब्लॉग सर्च कर रहा था और उनको देख रहा था कि कैसे मैं गाँव में हूँ, कैसे मैं मधुली बिंदु के साथ बात कर रहा हूँ। सारी एक चीज नोटिस कर रहा था और आंखों में आंसू आ रहे थे। सच में भाई ये चीज तभी याद आती है जब इंसान ना दूर यहाँ से चले जाता है, तो ये चीज बहुत मिस करती है। और माँ पिताजी को मिस कर रहा था मैं बहुत ज्यादा। कैसे मेरी माँ लगी रहती काम पे और कैसे मैं आप लोगों का माँ का स्ट्रगल दिखा रहा था, लेकिन क्या करूँ कुछ समय के लिए नहीं दिखा पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों ने इतना सम्मान इतना प्यार दिया, तब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। भाई ऐसे प्यार देते रहो अपने भाई को। बाकी यहाँ से जो भी मिट्टी निकल रही है वो खच्चर के द्वारा ठीक वहाँ पे हमारा एक खेत है, वहाँ डाली जा रही है। बाकी माँ जी बोल रही है पाइप थोड़ा यहाँ नल पे लगा दे, क्योंकि माँ जी वहाँ सगवाड़े में सिंचाई करने वाली है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आजकल पानी टाइम से नहीं आ पा रहा है, तो जब भी पानी आ रहा है तो जल्दी जल्दी सिंचाई करनी पड़ रही है। चलिए जी जल्दी इसको फिट करते हैं इसमें। तो चलिए जी फाइनली मैंने नल पे बहुत मुश्किल से इस पाइप को फिट किया। तो पानी का जो फोर्स है उतना नहीं आ पा रहा है, लेकिन चलिए जितना भी है काम तो चल जाएगा। थोड़ा बहुत क्यारी की तो सिंचाई हो जाएगी। बाकी माँ ने कुछ महीने पहले जो करेले बोए थे वो भी धीरे धीरे अब सूखने लग गए हैं। और इस वाले गड्ढे में माँ ने पूरी तरीके से गोबर भर दिया है। अब ये गोबर अगली बार जब फिर से खेतों में हल लगेगा तो उस समय काम आएगा। तो यही गोबर खाद का काम करेगा। तो देखिए जी मधुली की एक नई टेक्निक है, जब वो सोचती है कि घास बहुत आगे तो फिर अपने आगे के पाँव को मोड़ देती है, फिर आगे गर्दन कर देती है। तो पशुओं को भी भगवान ने हर प्रकार से जीने की कला सिखा रखी है। बाकी चलिए आधुनिक युग में बहुत सारी टेक्निक आ रही है सिंचाई करने की। तो पिताजी ने चक्री ला रखी थी तो इसको मैंने इस पे फिट कर दिया। तो अभी थोड़ी देर तक सींचती रहेगी, फिर जैसे यहाँ पे सिंचाई हो जाएगी तो इसको फिर और आगे रख देंगे। चलिए जी अभी अभी सफाई करते हुए एक यूनिक चीज दिखी है। तो पिताजी को आज सन 1996 का एक पत्र मिला है, जो कि पिताजी के दोस्त ने पिताजी को भेजा था किसी जमाने। लगभग 23 साल हो गए हैं। ये देखिए भाई, किसी जमाने पत्र का जमाना हुआ करता था, अब तो मोबाइल का जमाना है। लेकिन ये देखिए, इसको देख के पुरानी यादें आ गई भाई। यानी कि 1996 का मेरा जन्म है, तब का ये पत्र है। तो देखिए जी पहले की भाषा कैसी होती थी। प्रिय नहीं भोगना जी, सादा नमस्कार स्वीकार हो, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप अपने साथियों सहित उस पवित्र भूमि पर कुशल पूर्वक होंगे। तो काफी खूबसूरत और काफी अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ये एक इतिहास भी है जो कि इस जमाने अब लुप्त हो चुका है। किसी जमाने पत्र का जमाना हुआ करता था, लेकिन अब ये जमाना खत्म हो गया है। तो चलिए समय 3:21 हो रहा है। तो बाकी सभी लोगों को थोड़ा थक लगे तो थोड़ा गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं। तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि जब थक लगता है तो उस टाइम भी चाय पीते हैं, क्योंकि ये इसको थक उतारने की दवा भी माना जाता है। तो चलिए जी समय अभी 6:07 हो रहा है। और बाकी बाहर की बात की जाए तो पूरी तरीके से अंधेरा हो गया और बाकी सबके घर की लाइट खुल गई है। और सामने कोनगढ़ गांव में भी लाइट खुल गई है। और यहाँ पर पिताजी आराम से फोन पर भी बात कर रहे, बाकी शेरू भी वहीं पे बैठ गया है। हेलो, ठीक है, सब बढ़िया सब बढ़िया, सभी लोग जो है ठीक ठाक है, सब ठीक है सब ठीक है। और ठीक है, आशीर्वाद है सभी को। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम आशीर्वाद दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं। सही बात, हम आशीर्वाद देंगे। हाँ। और आप लोग के जो है हमें सपोर्ट करें, बस मेरे बच्चों को सपोर्ट करें। सही बात, आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। सही बात सही बात सही बात। बाकी अंदर की बात की जाए तो यहाँ पर दादी और अनीता सब्जी छिल रही है और यहाँ पर मटर छिले जा रहे हैं। ओ भाई साहब ये देखो, यहाँ मटर में कीड़ा भी मिल गया भाई। तो भाई जो भी मटर छिलते थोड़ा देख के छिलना भाई, यहाँ तो बड़े बड़े कीड़े निकल रहे हैं। और साथ में दंगल जो कि मंगल करवाता है ये भी लगा रखा है। दादी अक्सर दंगल ही देखती नहीं दादी। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बाकी कमरे की बात की जाए तो भाई साहब यहाँ पर मैं सोता हूँ और कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है अब कमरा। और यहाँ पर बाहर वाले पे दादी सोती है
यहाँ की बात की जाए तो यहाँ माँ जी पिताजी सोते हैं और यहाँ भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा। अब कुल मिला के बात है कि कमरे का डेकोरेशन पूरा चेंज हो गया है। और किचन की बात की जाए तो किचन की भी जो दीवारें एकदम चमक उठी है भाई। बाकी मैं इस वीडियो में एक वीडियो ऐड कर रहा हूँ। तो कल एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं देहरादून से आ रहा था तो कल सुबह हमारे घर में प्रियंका दीदी आ रही थी, तो उन्होंने नाश्ता भी यहीं किया। तो जब मैं यहाँ पहुंच गया तो 3 बजे वो भी सेम मुख्यम से नीचे आ रहे थे। तो फिर दीदी को मैंने कॉल किया कि आप कहाँ हो, तो तब 6 बजे वो मेरे को कोडार पे मिले। तो मैं भी उनसे मुलाकात करके घर आ गया था। ललिता ने भी की और बाकी पिताजी ने फिर से मुलाकात की। तो वो वाली क्लिप मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और पिताजी का कभी सपना होता था कि प्रियंका दीदी से मिलना, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब करियर की शुरुआत की थी तो जब मैं पहली बार दीदी को मिलने गया था तो पिताजी ने बोला था कि मेरे बारे में जरूर बोलना कि मैं आपके वीडियो डेली देखता हूँ। और पिताजी ने मुझे यही हिदायत दी थी कि उनसे जरूर कुछ ना कुछ सीख के आना। तो एक ड्रीम होता था मेरा कभी प्रियंका दीदी से मिलना, आलोक भाई से मिलना। तो इस बार वो सपना सच में साकार हो गया जब दीदी खुद में हमारे घर में आए। कहा मैं एक बार केदारनाथ उनको मिलने गया था और कहा भगवान ने ऐसा किया कि दीदी हमारे घर में भी आ गए। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद और जीजाजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में उनकी सासू माँ का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे घर में आके हमारे मकान की रौनक डबल कर दी। तो उस वीडियो को भी इसमें ऐड करता हूँ। और एक पिताजी का जो सपना था वो भी पूरा हो गया दीदी से मिलने का। और हमारे घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबका सपना साकार हो गया। वैसे समय लगभग 5:30 होने वाला है। तो मैं पिताजी और ललिता जा रहे हैं दीदी से मिलने। वैसे तो दीदी लोग सुबह हमारे घर में आए थे, नाश्ता पानी भी हो गया था। तो कैसा लगा पिताजी आपको दीदी से मिलकर? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे। कैसा व्यवहार लगा उनका? बहुत ही सुंदर व्यवहार। उन्होंने पता क्या बोला है? कि जब रविंद्र भाई की शादी होगी, अच्छा, हम 3-4 दिन पहले आ जाएंगे काम करने। तो दीदी ने वादा कर रखा बल्कि जब मेरी शादी होगी तो 3-4 दिन पहले आएंगे और काम भी करेंगे। तो चलिए जी, मुझे काफी खुशी मिलती है कि यूट्यूब के द्वारा मैंने ऐसा परिवार कमाया है ना जो खून से भी बड़ा होता है। तो चलिए जी, फाइनली हम कोडार के पास खड़े हैं और बाकी दीदी लोगों से मेरी बात हुई तो दीदी लोग आ रहे हैं और पिताजी भी यहीं पे हमारे साथ हैं। तो दीदी बोल रही है तुम वाली इतनी रात क्यों आए, बाग ना खाए बोल कहीं। तो एक्चुअली हम कार लेके आ रखे हैं, होता है ना, थोड़ा फिक्र भी होती है। और यही वो रोड है जहाँ से सेम मुख्य हम जाते हैं और यहीं से मैं अक्सर वीडियो अपलोड करने ऊपर तक जाता हूँ। बाकी कोडार के पास चेक पोस्ट भी पड़ता है, पुलिस चौकी। और ये वैसे बेसिकली टिहरी गढ़वाल में आता है और हमारा गांव उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो चलिए जी, आखिरकार वो घड़ी आ गई जब मैं दीदी से फिर से मुलाकात कर रहा हूँ। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं अपने गांव में दीदी से मुलाकात कर रहा हूँ। एक बुरा लग रहा है कि दीदी लोग आज आए, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूरी, मतलब थोड़ी तबियत खराब थी मेरी। तो दीदी ने कल रात फोन कर दिया था, तो मैं कल देहरादून में था। मैं बहुत मिस कर रहा था, मैं सुबह से सोच रहा था गाड़ी भगाता हूँ आज, लेकिन क्या करूँ, उतनी चलाऊंगा जितनी गाड़ी की लिमिट है। नहीं, बाकी आप सुखी चाहिए, स्वस्थ चाहिए, हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान जी से। और यहाँ सुबह को तो हमने आंटी जी के हाथ का बना टेस्टी ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो उसके बाद हम दर्शन करने के लिए गए। तो कोई नहीं, इतना मिलना काफी होता है ना? क्या करे दीदी, मुलाकात तो 1 मिनट की होती है, बसेरा रहना तो खाली ऐसे बहाना हो जाता है। सही बात, सही बात, सही बात। चलो, अब हमको भी बहुत सारा काम है और सही फिर बात, आना, सही बात, सही बात, सही फिर बात। आना, ठीक है जी जी जी। और बाकी सासू जी भी आ रखे हैं साथ में और सामने जीजाजी भी आ रखे हैं। जीजाजी और ठीक है ना, जीजाजी की बहुत भागा दौड़ी हो गई भाई आजकल है। मैं इनवाइट कर रहा हूँ, अगली बार जरूर आना आप, और 2-4 दिन के लिए आना, ऐसे मत आना, ठीक है? बाकी सासू जी को भी लाना भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक दीदी, ठीक 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 ठीक। चलिए जी, आपने वो क्लिप देख ली होगी तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने प्यारे भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भोगड़ा, मिलता हूँ किसी अगले फरीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव, उत्तराखंड। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।